हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरिम बजट को। देखिए, आज के दिन ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा इस बजट को प्रेजेंट किया गया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ना किसी एग्जाम में मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन जो है यहाँ से आता ही आता है। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ये इंटरिम बजट है। क्या होता है इंटरिम बजट, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कि बजट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, द वर्ड बजट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बॉगेट विच मीन्स लेदर बैग। तो जो वर्ड बजट है ये किस से डिराइव हुआ है? ये फ्रेंच वर्ड है बॉगेट, जिससे ये डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 of the Constitution, the general budget is an account of the income and expenditure of government in a financial year, and the first budget of independent India was presented in 1947. इसके साथ फ्रेंड्स, बजट के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल 112 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। और ये क्या होता है जनरल बजट? ये होता है अकाउंट ऑफ इनकम, जो भी इनकम है गवर्नमेंट की, और एक्सपेंडिचर जहाँ पे वो खर्च करती है। इस पूरे का जो डिटेल है ना, ये दिया जाता है जनरल बजट में। राइट, और फ्रेंड्स, ये हर साल प्रेजेंट किया जाता है। और पहला बजट जो है ना इंडिपेंडेंट इंडिया का, ये दिया गया था 1947 में। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज प्रेजेंटेड द इंटरिम बजट 2024 ऑफ द गवर्नमेंट टुडे ऑन 1 फरवरी 2024। तो फ्रेंड्स, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी। इन्होंने जो है आज के दिन यानी कि 1 फरवरी को प्रेजेंट किया है इंटरिम बजट। चलिए बात कर लेते हैं अब इंटरिम बजट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरिम बजट क्या है? इंटरिम बजट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है, जो भी एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, उसके बारे में। कब तक? तब तक जब जो नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती, तब तक के लिए ये बजट पेश किया जाता है। ठीक है, जब नई गवर्नमेंट जो आती है, इलेक्ट होगी, क्योंकि इस साल इलेक्शंस है, तो इलेक्शन होने के बाद जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो देगी बजट। राइट, देखिए यहाँ पे, until a new government is elected in the election year, that is, it is temporary provision until the full budget comes. तो ये एक टेम्पररी प्रोविजन है जो दिया जा रहा है जब तक फुल बजट नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स इंटरिम बजट। ये शॉर्ट पीरियड के लिए जस्ट दिया जाता है, जो भी इनकम है, रेवेन्यू है, इसके बारे में बताने के लिए। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखिएगा, साथ में हम यहाँ पे हाईलाइट्स पे डिस्कस करेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन है, इंटरिम बजट 2024 हैज बीन प्रेजेंटेड बाय whom? तो अंतरिम बजट जो है ये किसके द्वारा पेश किया गया? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया है। अब डिस्कस करते हैं कुछ हाइलाइट्स जो दिए गए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। देखिए, पॉइंटर्स में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी सेज द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू मेक इंडिया अ विकसित भारत डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो हमारी वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार जो है 2047 तक जो है भारत को विकसित भारत यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने के काम कर रही है। नेक्स्ट, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फ्री राशन was provided to 80 crore poor families. Under this scheme, families with BPL cards are given 4 kg wheat, 1 kg rice free per person every month. तो यहाँ पे 80 करोड़ पुअर फैमिलीज को जो है फ्री राशन प्रोवाइड किया गया है। और साथ में फ्रेंड्स, जो फैमिलीज और बीपीएल कार्ड्स की फैमिलीज हैं, उन्हें 4 kg वीट और 1 kg राइस जो होता है फ्री दिया गया है पर पर्सन। राइट, ये दिया गया है, ये बताया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग विद द विजन ऑफ ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे जो है गवर्नमेंट काम कर रही है, ये कहा है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन 4 की ग्रुप्स, पुअर, वुमेन, यूथ एंड फार्मर। तो देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि जो सरकार है ये 4 लोगों के ऊपर फोकस कर रही है, 4 की ग्रुप्स के ऊपर। कौन कौन है? पुअर, वुमेन, नेक्स्ट है यूथ और फार्मर। तो ये फोकस एरियाज है गवर्नमेंट का। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर सेज द गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 10 ईयर्स। तो इनका कहना है फ्रेंड्स कि सरकार ने जो है 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इन्होंने बात की है पीएम स्वनिधि की। इन्होंने इसके बारे में क्या बताया, देखिए, पीएम स्वनिधि हैज प्रोवाइडेड लोन्स टू 78 lakh स्ट्रीट वेंडर्स। शी सेड दैट 2.3 lakh स्ट्रीट वेंडर्स हैव गॉट लोन्स फॉर द थर्ड टाइम। तो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया गया है, और 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को
तीसरी बार यहाँ पे लोन दे दिया जा चुका है अंडर पीएम स्वनिधि। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट सेव्ड ₹2.7 लाख करोड़ फ्रॉम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 34 लाख करोड़ अंडर पीएम जनधन। तो फ्रेंड्स देखिए, पीएम जनधन के तहत जो 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकार को जो है 2.7 लाख करोड़ का यहाँ पे बचत हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, स्किल इंडिया मिशन की इन्होंने बात की। तो इसने क्या किया है, स्किल इंडिया मिशन ट्रेन 1.4 करोड़ यूथ and skilled 54 lakh people. 3000 new ITIs have also been established under Skill India Mission. तो इनका कहना है फ्रेंड्स कि जो स्किल इंडिया मिशन है इसने 1.4 करोड़ यूथ को जो है ट्रेन किया है और स्किल किया है कितने लोगों को, 54 लाख पीपल को। 3000 जो है न्यू ITIs को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया अंडर स्किल इंडिया मिशन। नेक्स्ट है कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी सेज पीएम मुद्रा योजना हैज इशूड 43 करोड़ लोन्स वर्थ ₹22.5 लाख करोड़। जो पीएम मुद्रा स्कीम है ना, इसके अंडर जो है दिया गया है 43 करोड़ लोन्स, कितने तक, जिसका वर्थ कितना है, ये है 22.5 लाख करोड़, ये इसका वर्थ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो स्कीम्स हैं, जैसे कि देखिए स्किल इंडिया हो गया, फिर पीएम मुद्रा हो गया, इससे पहले आपने देखा पीएम जनधन है ना। तो ये जो स्कीम्स हैं, पीएम स्वनिधि, तो एग्जाम में ना इन ही स्कीम्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी ये जो बजट आता है, इस बजट में जो भी स्कीम्स मेंशन है उनसे रिलेटेड आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो निर्मला सीतारामन जी ने बात किया यहाँ पे पीएम किसान सम्मान योजना के बारे में। देखिए, अंडर पीएम किसान सम्मान योजना डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड टू 11.8 करोड़ फार्मर्स एवरी ईयर। तो इनका कहना है फ्रेंड्स कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष जो है 11.8 करोड़ जो किसान है इनको सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। Next, in the budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the government has laid emphasis on empowering the farmers. 4 crore farmers have been given the benefit of PM Crop Insurance Scheme. 11.8 crore people have got financial help from PM Kisan Yojana. तो यहाँ पे देखिए कितनी स्कीम्स की बात की गई है, PM किसान योजना, PM क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, है ना। तो इनके बारे में आपको फ्रेंड्स डिटेल में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इनका कहना है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का कि इन्होंने एम्पावर किया किसको, फार्मर्स को। 4 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया है पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में, और 11.8 करोड़ पीपल को जो है फाइनेंशियल हेल्प दिया गया है अंडर पीएम किसान योजना। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे, इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 7 IITs, 16 ट्रिपल IITs, 7 IIMs, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज हैव बीन स्टैब्लिश्ड। तो देखिए जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था इसमें इतने सारे, ये जो देख रहे हैं आप, 7 IITs को, 16 ट्रिपल IITs को, 7 IIMs, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया है। फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 28% इन 10 ईयर्स। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फीमेल एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में ये कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है, ये हुई है 28% इंक्रीज। कितने सालों में, लास्ट 10 ईयर्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी सेज दैट 3D ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी विल फुलफिल एवरी ड्रीम ऑफ इंडिया। तो इनका कहना है फ्रेंड्स कि देखिए जो डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी है ये इंडिया के हर एक ड्रीम को पूरा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में इन्होंने बताया, डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ कोरोना द गवर्नमेंट हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ बिल्डिंग 3 करोड़ हाउसेज इन रूरल एरियाज। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 करोड़ मोर हाउसेज विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इन्होंने बताया कि कोरोना होने के बावजूद जो है इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट ने अचीव किया टारगेट कितना, 3 करोड़ हाउसेज इन्होंने रूरल एरिया में बनाए हैं। नेक्स्ट और जो है 2 करोड़ और भी हाउसेज बनाए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, पीएम आवास योजना के बारे में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, देखिए 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड थ्रू सोलर एनर्जी टू 1 करोड़ हाउसेज इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस बजट इट हैज बीन सेड दैट टू इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर बाय 11.1%, however a major part of it will be for pension and salary। तो यहाँ पे 11.1% जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया गया है, जिसमें जो मेजर पोर्शन होने वाला है वो पेंशन और सैलरी का होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट हैज बॉट वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। टू प्रोटेक्ट गर्ल फ्रॉम दिस दे विल बी गिवन फ्री वैक्सीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे निर्मला सीतारामन जी ने बताया कि जो गवर्नमेंट है इसने लाया है क्या, वैक्सीनेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन लाया गया है, जो किसको दिया जाएगा, 9 to 14 ईयर्स के जो गर्ल है ना, इस एज ग्रुप के जो गर्ल्स होते हैं उनको ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा।
नेक्स्ट है अंडर आयुष्मान भारत स्कीम फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो आयुष्मान भारत स्कीम में जो है अब इंक्लूड कर दिया गया है आशा वर्कर्स को और आंगनवाड़ी वर्कर्स को। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्कीम की इन्होंने जो बात की है वो है पीएम किसान संपदा योजना। ठीक है, इसके बारे में देखिए, इट हैज बेनिफिटेड 38 लाख फार्मर्स। गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। तो पीएम किसान संपदा योजना ने 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। अगला रहेगा द एप्लीकेशन ऑफ नैनो डीएपी विल बी एक्सपेंडेड टू ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो जो नैनो डीएपी का यूज है ना, इसको एक्सपेंड किया जाएगा हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। अगला पॉइंट देखिएगा, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स विल बी सेट अप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डबलिंग ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट सिंस 2013-14। तो यहाँ पे 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स को भी सेटअप किया जाएगा, क्योंकि जो सी फूड एक्सपोर्ट है ना फ्रेंड्स, ये इंक्रीज हुआ है 2013 से 14 तक में, राइट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे रहता है लखपति दीदी। तो यहाँ पे देखिए, द टारगेट ऑफ लखपति दीदी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन said that 83 lakh self-help group comprising of 9 crore women are changing the rural socio-economic scenario. The success of self-help groups empowered 1 crore women to become लखपति दीदी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, लखपति दीदी का जो लक्ष्य यहाँ पे दिया गया था वो 2 करोड़ था, अब इसको बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया है निर्मला सीतारामन जी ने कि जो 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसमें कि 9 करोड़ वुमेन शामिल है, ये चेंज कर रही हैं रूरल सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो को। और इसके साथ फ्रेंड्स ये स्कीम जो है, इस स्कीम ने हेल्प किया है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो वुमेन है, 1 करोड़ वुमेन, उनको लखपति दीदी बनने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, अ न्यू स्कीम विल बी लॉन्च टू स्ट्रेंथन डीप टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पस। तो डीप टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक न्यू स्कीम लॉन्च की जाएगी। 40,000 रेलवे बोगीज विल बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। तो जो 40,000 बोगीज रेलवे की, उसको कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में। द गवर्नमेंट विल स्पेंड रुपीज 11.11 करोड़ ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इतना अमाउंट यानी कि 11.11 करोड़ ये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी 3.4% ऑफ जीडीपी इन FY 2025. कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन capacity of 100 million tons will be installed by 2030. Greater adoption of e-buses will be encouraged. नेक्स्ट है कि 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। और इसके साथ फ्रेंड्स ई बसेस का यूज करना यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, ई बसेस को यूज करने का। आपका अगला पॉइंट रहेगा, अ न्यू स्कीम ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री विल बी स्टार्टेड। ठीक है, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्रीज को यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। A provision of 75,000 crore was made as a 50-year interest-free loan for milestone reforms by state governments. तो राज्य सरकार द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों के लिए 50 वर्षीय मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी फैसिलिटीज विल बी टेकन अप टू द आइलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। तो पोर्ट कनेक्टिविटी और जो भी फैसिलिटीज हैं इनको बढ़ाया जाएगा, और इसमें लक्षद्वीप को भी इंक्लूड किया गया है। तो देखिए आपका अगला पॉइंट है, द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर FY 2024 हैज बीन रिवाइज्ड टू 5.8% ऑफ जीडीपी फ्रॉम अर्लियर 5.9%। तो देखिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट पहले 5.9% था, इसको अब चेंज करके 5.8% कर दिया गया है। अगला है फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर FY 25 जो है वो कितना दिया गया, ये 5.1 दिया गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर FY 2024 रिवाइज्ड टू 44.90 लाख करोड़। तो 2024 में फ्रेंड्स जो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है इसको रिवाइज किया गया है टू 44.90 लाख करोड़। टोटल रिसिप्ट्स जो हैं अदर देन बोरोइंग 2024 के, ये हैं 27.56 लाख करोड़। टोटल बोरोइंग की बात करें, ये टारगेट रखा गया है FY 25 के लिए 11.75 लाख करोड़। और FY 2024 टैक्स रिसिप्ट स्टैंड की बात करें तो ये है फ्रेंड्स 23.24 लाख करोड़ की। अगला रहेगा, टारगेट टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट टू बिलो 4.5% बाय 26। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को 4.5% से बिलो करने का टारगेट रखा गया है बाय 2026। नेक्स्ट रहेगा FY 25 ग्रॉस मार्केट बोरोइंग सीन एट 14.13 लाख करोड़। तो FY 25 में ग्रॉस मार्केट बोरोइंग कितनी देखी गई है, ये 14.13 लाख करोड़ देखी गई, राइट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ ये सेम चीज हिंदी में दी गई है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं सीतारामन जी सेज आवर टैक्स पेयर बेस हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स देयर हैज बीन नो चेंज इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट, निर्मला सीतारामन हैज नॉट मेड एनी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग इनकम टैक्स ड्यूरिंग हर बजट स्पीच। तो बजट में कोई भी इनकम टैक्स से जुड़े हुए अनाउंसमेंट्स नहीं किए गए। इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट विल विदड्रॉ डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू 25,000 पेंडिंग फॉर FY20 फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटरिम बजट ऑल्सो includes a proposal to withdraw disputed direct tax demands of up to 10,000 for year 2011 to 2015। तो अंतरिम बजट के में वित्त वर्ष 2011 से 15 तक 10,000 रुपए तक की विवादित प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है इसमें। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट फॉर इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय स्टार्टअप सॉवरेन वेल्थ पेंशन फंड्स टू बी एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025। और अगला पॉइंट है, टोटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग आर एस्टिमेटेड टू बी 30.80 लाख करोड़ इन FY 2015। FY 2025 टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी 47.66 लाख करोड़। तो जो नेक्स्ट यानी 2025 का टोटल एक्सपेंडिचर है ये यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है 47.66 लाख। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बजट। जो भी हाइलाइट्स थे, जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंपॉर्टेंट बात की, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आता है आपका यहाँ पे MCQ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, इनसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए इस बार का जो बजट था ना, ये हमारे नए संसद भवन में करवाया गया था। तो ये पहला ऐसा बजट है जो संसद भवन में, न्यू पार्लियामेंट में किया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए MCQs को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बजट? तो बजट का मीनिंग क्या होता है हमने डिस्कस किया था, ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है और इसका मीनिंग होता है लेदर बैग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड बजट ओरिजिनेट? तो बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये फ्रेंच वर्ड है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, हु प्रेजेंटेड द बजट इन इंडिया ऑन 18 फरवरी 1860? तो भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो पहले यहाँ पे आप याद रखें कि जो पहला बजट था ये हुआ था 18 फरवरी 1860 को। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले की बात की जा रही है, ठीक है, पहले बजट की। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये दिया गया था बाय जेम्स विल्सन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया? तो इंडिया में पहला बजट कब प्रेजेंट किया गया? अभी हमने डिस्कस किया 18 फरवरी 1860 को इसे प्रेजेंट किया गया था बाय जेम्स विल्सन। आपका अगला क्वेश्चन है, द बजट सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय? तो यहाँ पे भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वर्ड बजट इन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए फ्रेंड्स, बजट वर्ड का यूज कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बल्कि जो बजट है ना, इसको यहाँ पे नाम दिया गया है एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से ये दर्ज है और हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये दोनों ही यहाँ पे इंक्लूडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? देखिए बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 112। नेक्स्ट, in which year, on the recommendation of East India Railway Committee headed by Sir William Ackworth, railway finances were separated from general government finances? तो देखिए फ्रेंड, रेलवे फाइनेंसेस को सेपरेट कर दिया गया था जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस से। कब? जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन में, ठीक है। तो ये कब सेपरेट किया गया था, आपको ईयर बताना है। तो इसको सेपरेट किया गया था फ्रेंड्स 1924 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे जाने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ, हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ना, ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDF है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसे आप बाय कर सकते हैं इस वेबसाइट से। देखिए यहाँ पे पॉलिटी, करंट अफेयर्स, आपको हर एक PDF अवेलेबल किया गया है। साथ में फ्रेंड्स हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। यहाँ पे आप जाकर के क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए गए हैं, तो जाके इनको भी जरूर सॉल्व करें, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर इंडियन
यूनियन बजट एंड रेलवे बजट वर मर्ज्ड। तो देखिए जब यहाँ पे सेपरेट किया गया था, है ना, अभी हमने डिस्कस किया कि इन दोनों को यानी कि रेलवे बजट को और यूनियन बजट को सेपरेट कर दिया गया था इन द ईयर 1924। फिर उसको अगेन मर्ज किया गया था। ये कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2017। तो 2017 में इसको फिर से मर्ज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द बजट? तो बजट को कौन सी मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है? बजट को फ्रेंड्स प्रिपेयर किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन डिड आर के शनमुगम चेट्टी प्रेजेंट द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुगम चेट्टी ने कब पेश किया? तो फ्रेंड्स इसको पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज द इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन? तो इनमें से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट 2021-22। ठीक है, तो जो 2021-22 में बजट दिया गया वो पेपरलेस बजट था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी टाइम्स पेपरलेस बजट हैज बीन प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट? तो देखिए पार्लियामेंट में जो है जो पेपरलेस बजट है ये प्रेजेंट किया गया है 4 टाइम्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत की देखिए पहली फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ये है निर्मला सीतारामन जी। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, हु वाज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही थी फ्रेंड्स इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं, बजट कंसिस्ट ऑफ। तो बजट में क्या होता है, किसके बारे में बात की जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करी जाती है गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, इसके साथ डिटेल्स जो भी होता है गवर्नमेंट के अर्निंग और एक्सपेंडिचर के बारे में, और एलोकेशन ऑफ फंड्स जो भी होती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की और जो एक्सपेंसेस होते हैं इसके बारे में भी बजट में बात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सुटेबल ऑल। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम? तो देखिए फ्रेंड्स लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? ये बन गई है निर्मला सीतारामन। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट? तो इनमें से कौन सा बजट का टाइप नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, रिजर्व्ड। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर जीरो बेस बजट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो जीरो बेस बजट इसको कब दिया गया था इंडिया में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1987। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? तो सबसे लंबा बजट स्पीच जो है ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया है निर्मला सीतारामन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैव प्रेजेंटेड द बजट व्हाइल बीइंग प्राइम मिनिस्टर? तो भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है? तो 3 यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स थे जो प्राइम मिनिस्टर होकर भी यहाँ पे बजट को प्रेजेंट कर रहे थे। कौन कौन है उनके बारे में बात करें तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये तीनों थे जो प्राइम मिनिस्टर थे और साथ में वो बजट भी प्रेजेंट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। और आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया वाज प्रेजेंटेड? तो रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट कब दिया गया? ये दिया गया था फ्रेंड्स 28 फरवरी 1950 को। आपका अगला क्वेश्चन है, विच लीडर हैज द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 टाइम्स बजट को पेश किया। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए 10 टाइम्स इन्होंने प्रेजेंट किया। इसके बाद पी चिदम्बरम है ना, पी चिदम्बरम ने कितने टाइम्स प्रेजेंट किया है? 9 टाइम्स इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ये है, फिर सेकंड पे ये आते हैं और थर्ड पे कौन आते हैं? ये आते हैं प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी ने कितने बार प्रेजेंट किया है बजट को? इन्होंने 8 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ऑन विच डेट बजट वॉज प्रेजेंटेड बिफोर 2017? तो 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड ऑफ फरवरी। और आपका अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट द बजट स्टार्ट बीइंग प्रेजेंटेड आफ्टर 2017? तो 2017 के बाद ये कब दिया जाने लगा? तो ये 1 फरवरी को हर साल दिया जाता है आफ्टर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरिम बजट? तो अंतरिम बजट क्या होता है? हमने ये डिस्कस किया फ्रेंड्स, ये मिनी बजट आप कह सकते हैं और वोट ऑन अकाउंट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये होता है जब भी जो भी इलेक्शन ईयर होता है वहां पे इंटरिम बजट पहले दिया जाता है। जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो बजट को पेश करती है, तो ये होता है इंटरिम बजट। राइट।
तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हमने यहाँ पे 2024 की जो भी बजट थी उसको भी डिस्कस कर लिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी स्कीम्स आपने यहाँ पे पढ़ा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अच्छे से सबको रिवाइज करिए। अब आता है आपका टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट क्वेश्चन आपका पहला है कि इंटरिम बजट 2024 हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय होम। तो काफ़ी ईजी है, अंतरिम बजट को किसके द्वारा पेश किया गया ये आप हमें बताएं। और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच लीडर हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट जो है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप जाकर के रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ को इंग्लिश और हिंदी में बाय कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK, जहाँ पे आप जाके क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। और काफ़ी ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।